रोज़ की तरह सुबह की शुरुआत फूलों के साथ, थोड़ी खुशबू के साथ, हवाओं के साथ, पंछियों की आवाज़ के साथ। और जैसे ही बादल की तरफ देखा तो लगा बारिश होने वाली है और बूंदें भी टपक ही रही थी और इतनी ज़्यादा मात्रा में पक्षी नज़र आ रहे थे, ऐसा लग रहा था बारिश होने ही वाली हो। बारिश बहुत हुई तो भाई अपन ने भी मौका बिल्कुल हाथ से जाने नहीं दिया। खूब नहाए, नहाने के बाद निकल गए अपनी यात्रा पर। और अब जो ये आज की यात्रा है ये मुरैना ज़िले के ऐतिहासिक स्थल ककनमठ की है। और इसके बाद सिर्फ मेरी आवाज़ आएगी। नमस्कार, हम लोग हैं आज मुरैना ज़िले की धरोहर के पास ककनमठ मंदिर, जो पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। वित्त पोषित का मतलब ये होता है कि भारत सरकार इसके संरक्षण में, इसके विकास में और पर्यटकों के पर्यटक जो आएंगे उनको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर फाइनेंस करती है। तो मेरा, हम लोगों का, पुष्पांजलि टुडे ग्रुप का ये मानना था कि आज तक सरकार ने इतने सालों में यहाँ पर क्या किया और जो वित्त या जो फाइनेंस की सरकार बात करती है वो कहाँ तक उचित है, सही है, उसके बारे में आज हम जानना चाह रहे हैं। जरा मैं आपको एंट्री गेट से आसपास के माहौल दिखाना चाहूंगा तो आपको पता चलेगा ये बड़ी वीरान जगह है, सुनसान जगह है। यहाँ कहा जाता है रात को कोई रुकता नहीं है, क्योंकि ये मंदिर भूतों ने बनाया था एक रात में। और रुकने की वजह भी नहीं है। अगर आप देखेंगे आसपास तो कुछ खेत हैं यहाँ पर प्राइवेट, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हम चलते हैं ककनमठ मंदिर की तरफ, आइए। सामने से दिखाई दे रहा होगा आपको वो मंदिर। एक जेसीबी यहाँ काम करने आज आई हुई है। क्या काम करने आई है वो भी हम पता करेंगे। चारों तरफ खेत है, खलियान है और एक ऐतिहासिक धरोहर जो 10वीं शताब्दी की है। आश्चर्य इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, इस मंदिर को बनाने में जिस टेक्नोलॉजी को प्रयोग किया गया था, वो आज वर्तमान समय में 21वीं सदी में कहीं देखने को मिलती नहीं। क्योंकि ना सीमेंट का यूज किया गया है ना सरिये का। फिर भी मुरैना जिले को 10 यू जिला कहा जाता है और हमेशा यही कहा जाता है कि ये बागियों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन क्यों प्रसिद्ध है, उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ की धरोहरों को, आध्यात्मिक स्थलों को उस तरह की से विकास किया ही नहीं गया है। सामने उस बोर्ड पे लिखा था भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित। मैं जानना खुद भी चाहता हूँ कि भारत सरकार इसमें कितना रुपए खर्च कर रही है, या ये भी जानने का मुद्दा है कि हर साल पर्यटन विभाग के तहत खास तौर से मुरैना जिले में जितने पर्यटन स्थल हैं उनके विकास के ऊपर कितना रुपए खर्च किया गया है, ये एक आरटीआई के माध्यम से पता चलेगा। वो बात की बात है, लेकिन हम और आप खुद देख के पहचान सकते हैं कितना पैसा खर्च किया गया होगा। आइए हम आपको दिखाते हैं। आज ये एक जेसीबी दिख रही है जो किसी काम के लिए यहाँ आई हुई है। हम एंट्रेंस पर ले जाते हैं आपको। ककनमठ मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है, चूंकि ये आज का नहीं बनाया गया है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। हम बात करेंगे यहाँ के नागरिकों से या जो यहाँ का केयर टेकर होगा उससे, कि सरकार से प्रश्न पूछेंगे क्यों नहीं सभी पर्यटन केंद्रों की तरह इसको विकास का मौका दिया जाए और क्यों नहीं आज तक इसका विकास हुआ। आइए जानते हैं। से कार्य चल रहा है, बस अभी तक हमें ये नहीं पता है कि ये प्राइवेट कार्य है या सरकार द्वारा किया गया है। आइए, लगा हुआ है यहाँ पर। अगर दूर से किसी को पहचानने में आ रहा हो तो बताइएगा। इसमें लिखा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक बोर्ड लगा हुआ है और मेरे को लग रहा है काफी समय पुराना है। हम एंट्री करते हैं मंदिर की तरफ। ये जो आप
पत्थर का टुकड़ा अभी जो डला है, ये पत्थर के टुकड़े ही लग रहे हैं। ये एक पार्किंग का स्थल है। पार्किंग स्थल है, आप समझ सकते हैं ये पार्किंग स्थल है। मैंने कार इसलिए पीछे रखी कि भाई उतरने की जगह मिल जाए, लेकिन ये पार्किंग स्थल है ऐतिहासिक धरोहर का, जिसको भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है और मंत्रालय भी बने हैं, पर्यटन विकास मंत्रालय बना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पर्यटन के लिए इस जिले में या शहर में कोई राशि आवंटित नहीं की जाती हो। अगर आप इन पत्थरों को देखोगे, मैं आज भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, कोई कारीगर पैदा नहीं होगा जो ऐसी कारीगरी करके दिखाए। और ये किस हालात में डले हैं, क्यों डले हैं, नहीं पता। कोई ले जाए तो नहीं पता, किसी के घर में रखे हो तो नहीं पता। कभी कभी ऐसा लगता है कि मुरैना जिले को बदनाम करने की एक साजिश है, क्योंकि ये हमेशा से एक आध्यात्मिक क्षेत्र रहा है। लेकिन आज ये हालत देखकर लगता है कि सरकार की कभी कोई मंशा रही नहीं है कि इस क्षेत्र को पुनरुत्थान किया जाए और पर्यटकों के लिए एक विशेष केंद्र बनाया जाए। आज पुष्पांजलि टुडे टीम ने डिसाइड किया कि सरकार को कम से कम बताया जाए कि हो क्या रहा, क्यों यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, क्या आपने विकास किया है और कौन सा बजट अगर आपने यहाँ पर दिया है तो उसका प्रावधान क्या कहाँ किया गया है। आप इधर देखेंगे सामने हर जगह आपको पत्थर नजर आए, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक हरेक पत्थर, हरेक इमारत के टूटे हुए पत्थर पर उन्होंने अपना सर्वे नंबर डाला है। लेकिन आप देखेंगे अगर इस पत्थर को यहाँ से उठा लिया जाए तो इसमें से किसी में भी कोई सर्वे नंबर नहीं है। मतलब ये है कि इन पत्थरों का कोई मोल नहीं है, ये पड़े हैं यहाँ पर। आप देखेंगे। चलिए हम मूल इमारत की तरफ बढ़ते हैं, मूल जगह की तरफ आपको लेके जाते हैं। कुछ बाइकें यहाँ खड़ी हैं। ये यहाँ से हम एंट्री करेंगे, क्योंकि आप देखिए इसकी भव्यता देखिए, एक पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ है। आज तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है कि गिर गया हो। ये आश्चर्य है, ये आश्चर्य है जिसको दूसरों के सामने परोसा नहीं गया है। मुरैना की कड़वी हकीकत यही है, यहाँ की अच्छी चीजों को किसी ने भी दिखाया नहीं, या कह लो दबाया गया है। और जो यहाँ की कमियां होंगी प्रशासनिक स्तर पर, उनको हमेशा दोहराया गया है, जिससे आज भी मुरैना भिंड दस्यू एंगल की तरफ जाता है। लोग यहाँ डाकू को ही समझते हैं, डाकू रहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि मुरैना जिला एक आध्यात्मिक जगह है। क्योंकि आज ऐसा कोई भव्य मंदिर बनाया ही नहीं जा सकता, और जब बनाया गया था क्यों नहीं उसका संरक्षण हो, और अगर संरक्षण हो भी रहा होगा तो कहाँ दिखता है। मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने एक आदेश जारी किया प्रदेश के हर जिले के लिए, उनमें एक मुरैना जिला भी शामिल है। और ककनमठ को छोड़ के अभी हम आपको मितावली लेके चलेंगे, पड़ावली लेके चलेंगे, शनिश्चरा लेके चलेंगे। वहां पर उन्होंने बोला भैया लाइटिंग होगी, लाइट शो होगा। हम आज वो भी दिखाएंगे आपको क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये कैसे अछूता रह गया, इसके बारे में किसी ने क्यों नहीं सोचा। अगर आप रात को यहाँ आएंगे तो यहाँ कोई भी नजर नहीं आएगा, परिंदा भी पर मारते नजर नहीं आएगा। और हम चाहते हैं अगले हमारे एपिसोड में हम इसको रात को कवर करें, क्योंकि लोगों की भ्रांति है रात में यहाँ कोई नहीं आता, रात में कोई नहीं रुकता। अगला हमारा एपिसोड इसको रात में कवर करेगा। आज हम बात करेंगे यहाँ जो केयर टेकर होगा, यहाँ क्या हो रहा है। और जब भी ऐसे किसी मामले में हम प्रशासन के पास जाते हैं तो प्रशासन का कुछ ढुलमुल रवैया इसलिए भी होता है, वो हमेशा बोलते हैं हम इतने व्यस्त रहते हैं, इतना काम करते हैं, हम किस बात का जवाब दें। लेकिन प्रशासन ये भूल गया है कि प्रशासन की जिम्मेदारी ऐसी धरोहरों को संरक्षित करने की भी है। बरसात हो तो उसका अलग आलम है,
गर्मी हो तो उसका अलग आलम। अब आइए, आगंतुक हैं काकनमठ मंदिर के, उनसे एक प्रश्न। सारे बच्चे हैं या कभी किसी को जरूरत पड़ जाए कि पानी की बोतल खरीदना है या कुछ खाना है या कहीं रुकना है, ऐसा कुछ है यहाँ पर? नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। क्या चाहेंगे आप, सरकार कुछ इस विषय में कदम उठाए? हाँ, कुछ तो होना चाहिए, इधर थोड़ा दुकान वगैरह कुछ खुलना चाहिए। थैंक यू। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह तोमर। जी धन्यवाद। कि पेड़ लगभग 1.5 साल से टूटा पड़ा है। 1.5 साल हो गए इस पेड़ को। आप देखिए, 1.5 साल से ये पेड़ यहाँ पर ऐसे ही टूटा पड़ा हुआ है। इतनी सुंदर जगह को किस हद तक परेशान किया जा सकता है वो प्रशासन समझे। एक बात और, यहाँ पर सार्वजनिक शौचालय भी बनाया गया है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और सरकार वित्त में इतना पैसा क्या कहाँ खर्च कर रही है वो हमें जानना है। भाई सरकार का पैसा नहीं है, वो आम जनता का पैसा है, लेकिन पता होना चाहिए कि पैसा जा कहाँ रहा है, पर्यटन विकास का कितना ध्यान है, यहाँ कितना पैसा वो खर्च करते हैं वो पता होना चाहिए। आप देखिए, ये है सार्वजनिक टॉयलेट। रास्ता बताइए सार्वजनिक टॉयलेट का। ये सार्वजनिक टॉयलेट है जहां हम आए हैं। एक पर लगा है ताला, दिखाइए। इस पर यहाँ ताला लगा है, इस पर यहाँ ताला लगा है। एक कुर्सी रखी है और जिम्मेदार व्यक्ति के पास हम जाने वाले हैं, जो भी यहाँ हो हम उससे पूछेंगे। आइए भाई, जिम्मेदार व्यक्ति, यहाँ कुछ बाइक खड़ी हुई है, हम देखते हैं कौन यहाँ रहता है, सरकार की किस नुमाइंदे के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, थोड़ा जानना चाहेंगे हम भी। ये बाइक भी कोई कम मूल्य की नहीं है भाई। 1 2 3 बाइक खड़ी है यहाँ पर। और एक घर सा बना हुआ है, बड़ी अच्छी जगह है, सुंदर शांत। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है सरकार ने जिस भी नुमाइंदे को यहाँ नियुक्त किया होगा वो यहीं रहता होगा। वैसे तो गेट लगा है, फिर भी बजा के देख लेते अंदर कोई है तो नहीं। आप हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। भैया ने आवाज दी है कि हम हैं यहाँ पर। थोड़ा वीडियो रोको। सरकार द्वारा यहाँ पर केयर टेकिंग के लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया गया है, उनमें से एक सर हमारे साथ मौजूद है, हम जानना चाहेंगे। सर आपका शुभ नाम? शुभ नाम संजीव ओझा। संजीव जी, यहाँ पर आपके अतिरिक्त कोई और लोग भी हैं? हाँ, 6 लोग और हैं। 6 लोग कुल मिला के, यहाँ 7 6 लोग लोग हैं। हैं कुल मिला के। कुल 6 लोग हैं हम लोग। कुल मिला के 6 लोग हैं। 6 लोगों का दायित्व क्या क्या है यहाँ पर? काम कर रहे हैं, घास काट रहे हैं, मशीन चला रहे हैं ऊपर। जी जी। नीचे घास काटना है। घास किसी काटना है। हंसिया लेंगे आप हाथ में देख लीजिए। जी, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो घास काट रहे हैं, मशीन काट रहे हैं। आपको नहीं लगता कि सरकार को इस क्षेत्र को थोड़ा विकसित करने के लिए ध्यान देना चाहिए? कर रहे हैं ना वो लोग। कर रहे हैं। कर रहे हैं ना। क्या उन्होंने किया है? वो कर रहे हैं, देखो जेसीबी चला रहे हैं, वो उधर बिल्डिंग बना रहे हैं, वो लोग लैट्रिन बाथरूम बना रहे हैं। काम कर तो रहे हैं। जेसीबी का भी वीडियो हमारे पास है। आज ही जेसीबी आई है। जेसीबी यहाँ से बाहर के खेत में वो सरकारी आज जमीन है, निकली है। वो सरकारी सरकारी जमीन, जमीन निकली है, उसमें उसमें बना रहे हैं। तो सरकारी जमीन में वहां पर खेती होती हाँ। है ना? तो वो सरकार की खेती है कि नहीं, प्राइवेट लोगों की? प्राइवेट लोगों ने कर रही थी अच्छा उसमें। अच्छा अच्छा। वो सरकारी जमीन नाप में सरकारी जमीन आ गई है। तो आप गंदे बहुत होता है। चलिए, भाई ने बोला कि बहुत हो गया, पर्याप्त, ज्यादा मत करिए, उतना ही करिए। भाई हसिया भी लिए हुए तो हमें भी डर लग रहा है। तो भाई हसिया पील दे तो कहाँ जाएंगे हम लोग। देखो वो आधार भी तेज लगा रहा है। चलिए आइए चलते हैं। हमारी विशेष इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना है कि इस मंदिर को उसका दर्जा मिले और सरकार जितना फाइनेंस यहाँ देती है वो लगे। अगर आप पीछे देखेंगे इसके एंट्रेंस पर, ये पेड़ कब से कटा है, लेटरिन बाथरूम बंद है, सब कुछ बंद है। आप इधर आइए। इसी में ये वट वृक्ष जरूर है। भाई साहब, 4 4 लोग आगे दारू पी रहे हैं, उनको करना है। आइए, ये वट वृक्ष है यहाँ पर।
थोड़ा जूम करके ले लो जल्दी उनका। ये वट वृक्ष सदियों पुराना लगता है, यहाँ बैठने की अलग ही आनंद है। श्रीमान जी नमस्कार। अब आप यहीं रहते हैं पहली बार या दूसरी बार या घूमने आए? हम घूमने आए हैं, यहाँ नहीं रहते। कैसा लगा? मुझे तो अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ। कोई कमी नजर आई? कमी तो अब इसमें परमात्मा के मंदिर में कमी क्या हो सकती बिल्कुल है? आपने सही कहा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर रात में आके आना चाहे हाँ, तो क्या आ सकता है ऐसे माहौल में? ऐसे माहौल में तो रात में यहाँ मना है वैसे। मना जहाँ तक किसी मुझे की नहीं है, जानकारी किसी भी रात में ये स्थान पे मना है आना, नहीं। जो मना क्यों मुझे है? जानकारी है। मना क्यों है? अब ये तो कोई कारण होगा। नहीं, कारण ये है हाँ। जो हमें लगता है क्योंकि सब सुनसान है। नहीं नहीं, सुनसान नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, हम सुनसान में रहते हैं। जी। बिल्कुल ऐसे सुनसान में रहते हैं जहाँ आदमी पहुँचता ही नहीं है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये कोई भ्रांति हो, रात में क्यों नहीं आता कोई? नहीं, भ्रांति नहीं, इसके पीछे रहस्य होते हैं जो आदमी के बुद्धि के परे की चीज है। क्या उनमें से एक आध रहस्य आप हमें बता सकते हैं? रहस्य जो दैवी शक्तियाँ होती हैं जो मनुष्य शक्ति से ऊपर का विषय है, उनका एक अलग लीला होती है, उसमें आसुरी और दैवी दोनों शक्तियाँ आती हैं। जी। अगर उनकी शक्तियों के नियम को कोई उल्लंघन करता है तो उसका परिणाम हानिकारक होता है मनुष्य के जी। लिए, इसलिए यहाँ वर्जित है। बाबा ने हमें पूरी तरीके से यहाँ रात में ना आने का एक कारण बताया है। उनके मुताबिक यहाँ कोई दैवी शक्तियाँ होती होंगी। हालांकि उनके कहने के मुताबिक बड़ी अच्छी जगह है, कभी भी आया जा सकता है। लेकिन रात को अगर किसी को आने को नहीं मिल रहा है तो उसमें प्रशासनिक दृष्टिकोण नहीं है। हो सकता है कोई दैवी शक्ति हो सकता है कुछ आपके साथ हो जाए अगर आप रात में यहाँ रुकते हैं तो। थैंक यू बाबा। रुकते हैं तो थैंक यू बाबा। आप कहाँ से आए हैं आप? हम आपके देवपुरी बाबा के नीचे चम्बल घाटी में बिल्कुल जंगल में नदी किनारे रहते हैं, जी जी। रेलवे पुल से हट के। धन्यवाद धन्यवाद बाबा। आइए चलिए आपको दिखाते हैं ऐतिहासिक हमारा ककनमठ मंदिर। सबसे से बात करनी पड़ेगी इस जेसी वाले ककनमठ मंदिर प्रांगण से लगी हुई दीवार के सहारे। इसको कहा जाता है ये कोई सरकारी जमीन है जहां पर आज खेतों का डिमोलिशन किया जा रहा है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर के कुछ एम्प्लॉय यहाँ मौजूद है जो जेसीबी चल रही है। वो भी खड़े खेतों में जो बाजरा है उसको डिमोलिश कर रही है। हम जानना चाहेंगे ये किसके आदेश थे सर? आपसे जानना चाहेंगे कि किसके आदेश पर या कोई सरकारी आदेश पर ऐसा हो रहा है, आज से पहले नहीं हुआ? नहीं सर, ये सरकारी आदेश पे ही हो रहा तो सरकारी आदेश आपको हाल ही में प्राप्त हुआ है? है। जी सर। इससे पहले कोई कार्रवाई कभी इस तरह की नहीं की गई है? सर, ये कार्रवाई तो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है, लेकिन उसको मोनूमेंट मिलने का जो काम हुआ है वो अभी हुआ है। जी जी। तो संबंधित ठेकेदार श्री का नाम बताएंगे आप? सर वो ये है जी। SQ बिल्डकॉन भोपाल। तो SQ बिल्डकॉन भोपाल को यहाँ पर ये काम दिया गया है। तो सर ये क्या सरकारी जमीन है? जी सरकारी जमीन है। तो सरकारी जमीन पर लोगों ने अवैध रूप से यहाँ पर खेती करके रखी थी। जी जी। उसको आपको अभी नया आदेश मिला है या पहले से ही जानकारी थी? नया आदेश है सर। नया आदेश। तो ये पूरे खेत को आप उजाड़ेंगे या फिर कुछ जगह बचेगी? नहीं नहीं सर, पूरा खेत का नहीं करेंगे, जितनी सरकारी है अभी उतना ही कर रहे हैं। तो जो जमीन मालिक है वो यहाँ उपस्थित है क्या? कहाँ पर है? जमीन मालिक हमारे पास यहाँ उपस्थित हैं, हम जानना चाहेंगे। सर शुभ नाम आपका? निसार जी, निसार खान। तो आपने जमीन पर बाजरे की फसल उगाई, ये सर। तो अभी ये डिमोलिश हो रहा है, क्या कहना है आपके इस बारे में? कहना क्या है, अब जैसा सरकार ले रही है तो अपन रोका चाहे तो रुक तो सकती नहीं। तो आपका नुकसान हो रहा है उसके विषय में आप कुछ नहीं कहेंगे?
उसके विषय में ये अगर ये देंगे हमारे मुआवजा तो ले लेंगे, नहीं देंगे तो नहीं लेंगे। तो ये आपकी जमीन है या सरकारी जमीन? जी हमको मालूम नहीं, ये तो सरकार बताएगी। टोपल है हम तो भैया, पढ़े लिखे नहीं। चलिए, यहाँ पर हमें किसान भी मिले। उनके कहने का मतलब ये है कि उनका जो नुकसान हो रहा है, अगर सरकार चाहेगी तो उनको मुआवजा मिलेगा, अदरवाइज कागजों में ककनमठ क्षेत्र या जो भी पर्यटन क्षेत्र है उनके आसपास से लगी हुई जमीन है लगभग सरकारी ही है, और उससे 100-200 मीटर के दायरे में सरकार कोई निर्माण कार्य नहीं करने देती है। अभी हमने जब संबंधित ठेकेदार से पूछा तो उन्होंने बोला पूरे खेत पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, लेकिन जो भी उनको आदेश मिला है उस हिसाब से वो कार्रवाई कर रहे हैं। आपका कुछ सरकार के लिए कुछ कहना हो तो आप बोल सकते हैं। अब उनको यही कहना है कि जैसे जो जमीन सरकारी वो ले सकते हो, और अपनी जमीन तो छोड़ेगी नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल, आपका ये मैसेज हम पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हालांकि लंबा वीडियो है, लेकिन आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।